हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज फिर से हम हाज़िर हैं MGT 201 के मॉड्यूल नंबर 11 के साथ। ठीक है, तो इसकी तैयारी करते हैं। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं, गो थ्रू हो लेते हैं। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया करें। वीडियो देखते हैं लेकिन कोई भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करता, ऐसे तो नहीं होता ना। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी मॉड्यूल नंबर 11। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब वैसे तो प्रॉफिट और वेल्थ एक ही समझा जाता है, बट इट्स नॉट द सेम। प्रॉफिट चेंज होता है और वेल्थ अलग होता है। तो इसकी जो एब्सोलूट डेफिनेशन थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। वो कहीं पे भी नहीं लिखी हुई। ये आप लोगों को जो नोट्स हैं ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं, तो ये मुश्किल से ही मिलेंगे। मतलब कहीं पे भी आपको ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे जो टू द पॉइंट हों और मेन बात हो इसमें, और डायरेक्ट पेपर में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ जो है वो एब्सोल्यूट टर्म है। डैट मीन्स हाउ मच माई रुपीज़ विल बी इंक्रीज, कि मेरे पैसे कितने ज़्यादा बढ़े हैं। दैट इज़ कॉल्ड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। तो और प्रॉफिट का क्या होता है? इट मीन्स हाउ मच परसेंटेज माई मनी विल बी इंक्रीज, कि मेरी जो मनी है वो कितने परसेंट इंक्रीज़ हुई है। अब परसेंटेज और रुपीज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो इसलिए वेल्थ और प्रॉफिट सेम नहीं होता है। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ और इसका डिफरेंस भी आ सकता है, इसका कोई MCQs भी आ सकता है कि क्या होता है। ये मॉड्यूल नंबर 11 में मेन बात थी जो मैंने आपके साथ फर्स्ट शेयर की है। ठीक है, कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ जो होता है वो उसमें आपकी रुपीज़ कंसिडर किए जाते हैं और प्रॉफिट में आपकी परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट है जी इसके बाद CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? गोल्स क्या है बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स होते हैं वो आते हैं CSR में। ठीक है, इसके जो बेसिक गुड्स ये जो हैं CSR, डैट इज़ वन ऑफ द बेसिक गुड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके अंदर है जी इकोनॉमिक अपलिफ्ट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन। हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें क्या करना चाहिए माशरे के लिए, उसकी वेल्थ इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी वेलबींग अच्छी हो, इकोनॉमिक अपलिफ्ट होनी चाहिए, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हो, ना कि उन्होंने जो है वो बस एक दो बंदे रखे हों और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है जिसकी वजह से जो बेरोज़गारी होती है वो कम होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक गोल ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म कितनी तरह की होती है? मार्केट वैल्यू होती है, बुक वैल्यू होती है और अदर वैल्यू होती है। एक मार्केट में वैल्यू क्या है फर्म की, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है किसी का भी, तो उसकी 3 तरह की वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू और अदर वैल्यू। अदर वैल्यू में ये आ जाएगी कि लोग इसको किस तरह से जानते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कैपिटलाइजेशन कैसे होती है? कैपिटलाइजेशन इज़ डन बाय डिवाइडिंग इट विद अ सर्टेन परसेंटेज। कैपिटलाइजेशन आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं? परसेंटेज से उसको डिवाइड करके। ठीक है, जो भी परसेंटेज आपको दी जाएगी इसका एक न्यूमेरिकल आ सकता है, तो उससे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब ये मॉड्यूल नंबर 11 है, तो इसके ये मेन पॉइंट्स आप लोग एक दफ़ा याद कर लें लाजमी, और इस तरह से आपके जो पेपर्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, उनकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी, आज की वीडियो यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और MGT 201 की तैयारी कर लें, ये इजी सब्जेक्ट नहीं है।